हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय जो वर्ग 11वां का है। उसका अध्याय संख्या 9 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइंस, भाग संख्या आज हम लोग करेंगे 22। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 21 तक कर चुके हैं और उस भाग में हमने पूरे इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन कवर कर लिया है। ठीक है, आज के इस भाग में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का जो सारांश है, समरी, और जो महत्वपूर्ण जो फार्मूला होते हैं उसके बारे में हम लोग एक रिकैप करेंगे। रिवीजन टाइप का एक क्लास होने वाला है। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले भाग में सीखा था, विविध प्रश्नावली के कुछ प्रश्न सीखे थे और जो बाकी के प्रश्न बच गए वो आप अपने से खुद कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सीखेंगे वह समरी सारांश देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हम शुरू से फिर अब लास्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर x1, y1 और x2, y2 बिंदुओं से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा की जो ढाल m इस प्रकार है कि m बराबर y2 माइनस वाई बटा x2 माइनस x1। अगर हम नीचे से दोनों में से माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो यही इक्वेशन बन जाएगा y1 माइनस वाई बटा x1 माइनस x2। और ये ध्यान रखिए कि जो x1 हो वो बराबर नहीं होना चाहिए x2 के। ठीक है, x1 बराबर नहीं है x2। अब देखिए, यदि एक रेखा x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाती है तो रेखा की जो ढाल होगी उसे हम m से सूचित करेंगे और जो m होगा वह बराबर होगा tan अल्फा, और जहाँ पे अल्फा बराबर नहीं होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, नहीं तो अगर 90 डिग्री होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा tan 90 डिग्री। क्षैतिज रेखा की ढाल क्या होती है? शून्य होती है। अगर ये क्षैतिज रेखा है और हम मान लीजिए x अक्ष बना लिए, ये y अक्ष बना लिए, तो ये वाला जो होता है x अक्ष के समांतर वो क्षैतिज रेखा होता है, तो इसका ढाल शून्य होता है क्योंकि ये जीरो, जो इसका झुकाव है वह 0 डिग्री है, इसलिए tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा की जो ढाल है वह अपरिभाषित होता है क्योंकि y अक्ष के समांतर होते हैं या y अक्ष के संपाती होते हैं, तो इस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह अपरिभाषित होता है। ठीक है, आगे का पॉइंट है m1 और m2 ढालों वाली रेखाओं L1 और L2 के बीच का न्यून कोण अगर थीटा मान लिया जाए तो थीटा क्या होगा? तो जो tan थीटा होगा वह होगा मॉड m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, जहाँ पे 1 प्लस m1 इंटू m2 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, दो रेखाएं समांतर होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल क्या हो? समान हो। जो स्लोप हो वो समान होगा तो जो दो रेखाएं होगी वो पैरेलल होगी, समांतर होगी। अब देखो बाबू, इस पर तो हम लोग बहुत सारा प्रश्न किए हैं। दो रेखाएं लंब होती हैं यदि और केवल यदि उनके ढालों का गुणनफल -1 हो। इस पर भी हम लोग 20 से ऊपर प्रश्न कर चुके होंगे पूरे चैप्टर में। तीन बिंदु A, B और C संरेख होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर हो BC की ढाल। इस पर भी हम लोग प्रश्न किए हैं। अब देखिए, x अक्ष से a दूरी पर स्थित क्षैतिज रेखा का समीकरण या तो y बराबर a होगा या y बराबर -a होगा। अगर a मूल बिंदु के ऊपर है तो a प्लस वाला a होगा, अगर मूल बिंदु से नीचे है तो माइनस वाला a होगा। ठीक है, y अक्ष से b दूरी पर स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण या तो x बराबर b होगा या x बराबर -b होगा। अगर इधर हुआ, अगर मूल बिंदु के बाएं तरफ तो माइनस का b होगा, और दाहिने तरफ यहाँ पे हुआ तो ये प्लस का b होगा। ठीक है, स्थिर बिंदु x नट y नट से जाने वाली और ढाल m वाली रेखा पर बिंदु x y स्थित होगा यदि और केवल यदि इसके निर्देशांक समीकरण y माइनस वाई नट बराबर m इंटू एक्स माइनस एक्स नट को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, अब बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण इस प्रकार से होगा कि y माइनस वाई बराबर y2 माइनस वाई बटा x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ढाल m और y अंतःखंड C वाली रेखा पर बिंदु x, y होगा यदि और केवल यदि इफ एंड ओनली इफ जब y बराबर mx प्लस सी हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं
यदि ढाल m वाली रेखा x अंतःखंड d बनाती है तो जो रेखा का समीकरण होगा वह होगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, जहाँ पे जो m है वह क्या है, ढाल है, और जो d है वह क्या है, x अंतःखंड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। x और y अक्षों से क्रमशः a और b अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण जो होगा वह होगा x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 1। ठीक है, मूल बिंदु से लांबिक दूरी, किस प्रकार की दूरी, लांबिक दूरी p और इस लंब तथा धन x अक्ष के बीच ओमेगा कोण बनाने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वह होगा x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा बराबर p। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है यदि a और b एक साथ शून्य न हो, एक साथ शून्य नहीं हो, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई समीकरण रेखा का व्यापक रैखिक समीकरण या रेखा का व्यापक समीकरण अर्थात जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन कहलाता है। तो इसी पर आधारित एक प्रश्न पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा जो विकल्प है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, तो उसमें लिखा था x प्लस बी वाई प्लस सी लिख दिया था और बोल रहा था जहाँ पे a बराबर नहीं है 0, अब b बराबर है 0। ऐसे ही करके कुछ 4 ऑप्शन थे जिसमें से जो वो ऑप्शन सही होगा वो होगा जहाँ a बराबर नहीं हो 0 और b भी बराबर नहीं हो 0। अगर दोनों में से कोई एक होगा तो एक चर वाला समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों क्या होना चाहिए, एक्स प्लस बी वाई, यदि a और b एक साथ शून्य नहीं होना चाहिए, तो अगर दो चर वाला बोला है तो दोनों शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने जान गया। एक बिंदु x1 y1 से रेखा का इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की जो लांबिक दूरी होगी वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, d बराबर मॉड ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी, उसके बाद बाटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जो x है, a जो है वो x का गुणांक है और जो b है वो y का गुणांक है और x1 y1 वो बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समांतर रेखाओं ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 के बीच की जो दूरी होगी वह होगा मॉड सी वन माइनस सी टू बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया और आपसे हम फिर मिलेंगे अगले किसी चैप्टर में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और नए नए चीज़ों को आप सीखते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।